अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, लास्ट वीक हमारी 25th एपिसोड थी और इस बात का इंकशाफ मुझे एडिटिंग के वक्त हुआ। थोड़ा दुखी हुआ मैं कि काश हम कुछ इसको सेलिब्रेट कर लेते, कुछ इसको मेमोरेबल बना लेते। लेकिन बुशरा अंसारी जी टुक इट ऑन हरसेल्फ कि मैं इसको ऐसा यादगार बनाऊंगी कि आपको ये साला साल याद रहेगी। बुशरा जी की जो बदतहजीबी, बदइखलाकी, बदमज़। ना नहीं ना, बस बुशरा जी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी, मैं दसनी क्यों शुक्रिया। बुशरा जी ने मेरी इन्नी बेइज्जती की, रज रज के मैंने प्यों जुत्तियाँ मारियां। मैं तो जब एवरी पोस्ट मैं बाथरूम में चले गई, हाय तो मनूस डिफेंस ना उची बंदा रो सके। क्यों? शीशा लगा वाशरूम च बड़ा सारा, हाय मैं शीशा देखा तो मैनू अपने आप में लगे हाय मैं इंसान हाँ कि मैं डंगर हाँ। हाय और मैंने भला की लगा महल्लियां च मज्झां नहीं बगैर सड़कों ते फिरदियां होंदियां कोई वाली बास नहीं। हाय मैं लगे मैं वो मज्झ वां कि जिन कोई काबू करन वाला ही नहीं गा। मैं बहुत दुखी हुई, पर वो बाद ना फिर यह होया बुशरा जी का फिर मैं शुक्रिया किया नहीं कि बुशरा जी के बाद अगे मैंने हज़ारां बच्चे से जेह्ड़े प्यार करते सी। true. बुशरा जी का बहुत शुक्रिया, लखां बच्चे होए मैं सदके जावां इन्ना प्यार करते पे ने, इन्ना प्यार। बच्चों उस प्यार दा करके तुहानूं मैं कहनी आं जेह्ड़े बुढ़े लोग होंदे ने ना उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, बूढ़े लोगों का। ठीक है, बुशरा जी का भी दिल कमज़ोर है। अब इन सारी जो बातें हुई थी मेरा दिल लीरो लीर हो गया सी, बुशरा जी का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। ठीक है, मैंने बचपन में बच्चों को कहा था फैमिली में मेरे साथ किसी की जैसी लड़ाई जो मर्जी हो, बच्चों आपने वो आपके बड़े हैं, आपने सलाम करना नहीं छोड़ना। तुसी भी मेरे बच्चे हो ना, तो इसलिए मैं कहनी हाँ बुशरा जी ताड़े बड़े हो बेटा, कहीं भी किसी भी उनकी तस्वीर किसी भी जगह पे उनको बुरा नहीं कहना, क्योंकि आप अब मेरे बच्चे हो, हनी चीनी की तरह आप सारे मेरे बच्चे हो। अब आपने उनको कुछ नहीं कहना। ऐसे हूँ जी मेरे वाली जी गल उन्होंने मेरी बेइज्जती की है उत्ते मिट्टी पाओ, तो बुशरा जी के ऊपर मिट्टी डालो। नहीं, बात को रफा दफा करो। हाँ ठीक है, बात को रफा दफा कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, और साथ साथ अम्मा ने जिस तरह कहा कि पहले अम्मा के हज़ारों थे, अब अम्मा के लाखों बच्चे हैं, तो सारे नए व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ हमारे शो में। और आपको शो का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझा दूँ, और जो हमारे पुराने कुछ लोगों को शो का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उनको भी समझा दूँ। अम्मा टीवी में एक बहुत ही कैंडिड, एक बहुत ही कैजुअल शो है जहाँ पे अम्मा जो एक हाउसवाइफ हैं, जो एक प्रोफेशनल क्रिटिक नहीं है, जो एक प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं है, वो एक हाउसवाइफ है जो 40 साल से ड्रामे देख रही है, उनको एंजॉय करी हैं। हम लोग बहुत ही कैजुअल कैंडिड अंदाज में ड्रामों को डिस्कस करते हैं। और क्योंकि अम्मा एक पंजाबी माँ है, तो पंजाबी कल्चर में गालियाँ बहुत एक कॉमन पार्ट है। आपने इंडियन पंजाबी फिल्में देखी होंगी, बल्कि पंजाबी क्या हर जगह जहाँ माँ होती है बच्चों को बोलती है हर जुबान में। और क्या हुआ है? मैं ये कह रही हूँ कि बुशरा जी तुसी भी पंजाबी भैन सारियां घर च बोल नहीं पंजाबी, यकीन करो हम लोगों में ना पंजाबी में बचपन जैसे टप्पे जेड़े गाने ने, आलू मटर पकाए हुए ने खाने ते खा कंजरा असां पैसे भी ते लाए हुए ने। हाई साढ़े ते मतलब एक मामूली गल सी, बचपन तो सी ये वाले गाने कंजर कुछ भी नहीं है। इस कल्चर में गालियाँ थोड़ी आती हैं, कुत्तिया कमीनिया बगैर, तो इस बात से ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और अगर आपके बात ऑफेंसिव लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी आप इसको पॉज करें, बंद करें। और बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आप जाके कंटेंट देख सकते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत ही रियल, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड शो है जहाँ पे हम लोग ऐसे ही रहेंगे, है ना अम्मा? और ऐसे आपको अच्छा इंटरटेनिंग कंटेंट देते रहेंगे। लेकिन हाँ अम्मा, एक बात मैंने थोड़ी नोट की पुरानी एपिसोड्स में कि हम शायद थोड़ा कैरिड भी हो गए, कि आपने डायरेक्टर्स के हवाले से, राइटर्स के हवाले से थोड़ी सी आपने ज़रा अपनी टोन को थोड़ा ज़रा बेहतर कर लो। और मैं थोड़ी टोन आपकी मैं टोन कर लेनी हाँ। मैं सिर्फ यह कहनी भी हाँ ऐना कहना क्यों बुशरा जी वही तो मैं कह रही हाँ। बुशरा जी पहले वाली मेरी एपिसोड देख लें, मैं राइटर ते डायरैक्टर नूं क्या है कि बच्चों मैं ताड़ी बेइज्जती करनी है ना एक माँ करके करनी है। उस तरह मैं कौन होनी है किसी दे उन्होंने बेइज्जती करने वाली। मावां सब दियां सांझियां होंदियां ने, मावां ते भरी महफिल जी बेइज्जती कर लैंदियां। मैं उन्होंने मावां करके कहनी है कि बच्चों जेडे साढ़े एडे चंगे काम होंदे सी, यही कह रही हूँ कि मतलब उस तरह का काम करो। मैं उन्होंने अपने बच्चे करके कहनी है, जो बच्चे कह दें कि असी कहने साड़ी माँ नहीं गी, मैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहूँगी। और एक और बात मैं यहाँ पे दोबारा मैं क्लैरिफाई करता हूँ, जो गालियाँ देते भी हैं ना, जो अम्मा ने कहा है कुत्ते आवे कमीने, वो अम्मा ने कभी किसी डायरेक्टर को नहीं दी, कभी किसी राइटर को नहीं दी, कभी किसी एक्टर को नहीं दी। अम्मा ने सिर्फ वो किरदारों को दी है कि वो किरदार ऐसा बदतमीज है, नहीं तू की किरदार वगैरह वगैरह, वो हमेशा कैरेक्टर्स को बात हुई है, कभी किसी इंसान को नहीं। बट हाँ अम्मा ने कहा कि वो मैं माँ बन के डायरेक्टर्स को कहती हूँ, तो वो बात भी अम्मा ने थोड़ी कर दी। मैं कई दफ़ा कह के उनको डायरेक्टर को मैं एक माँ करके कहती हूँ। तो खैर ये हमारा शो है, आप इसको एंजॉय करें। और आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद अम्मा's टेक।
अम्मा टेक है हमारा वो सेगमेंट जहाँ पे एज द नेम सजेस्ट अम्मा देती हैं कुछ खबरों पर अपना टेक। खबरें होती हैं टेलीविजन नगरी के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के, और सब कुछ टेलीविजन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आज अम्मा जिस बात अपना टेक देंगी, सबसे पहले है कि अम्मा का मानना है कि पुराने ड्रामों को रीमेक करना चाहिए। तो क्या है आपका टेक इस बात पे? पुराने ड्रामों पे अगर ये बनाए पाकिस्तानी ड्रामे, हाँ क्लैरिफाई कर दिया मैंने। तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान ड्रामे, पुराने ड्रामे बनाएंगे, इतनी हाई रेटिंग करेंगे, रीमेक करें उनको। हाँ रीमेक करें। और जैसे ये फिल्मों पे भी तो करते हैं ना। अब पाकिस्तानी ड्रामे जैसे ही मुझे फैमिली फ्रेंड बहुत पसंद था, कोरोना में इस तरह का बनाए बेस्ट जाएगा। वो मरीना का ड्रामा था, उसका नाम था धूप किनारे था, राहत आदमी डॉक्टर था वो, छोटी में धूप नाम का मैं थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं धूप किनारे था, वो वाला बनाए तन्हाइयाँ ड्रामे। इस पे बनाए इतने मजे के ड्रामे, सेम टू सेम वैसा बनाए जैसा थे, पर कास्टिंग जैसे आपकी होगी। अगर ये हाई रेटिंग पे ना जाए, मैं प्रोड्यूसर से कहती हूँ ये जो कुछ पुराने ड्रामे को लेके बनाएगा, सबके सामने कह रही हूँ, वो अगर उनका नुकसान हुआ वो पैसे मैं दूंगी नुकसान वाले, ठीक है। हाँ तो ये मुनाफा की तो मुनाफा भी मन दे देना। बहुत सुपर जाएंगे, प्लीज ये ड्रामे बनाएं, बहुत मजा आएगा। जैसे आप कहते हैं राइटिंग में ये होगा, पूरे के पूरे अगर वैसे बनाएंगे फिर क्या इसमें होगा ये। हाँ थोड़ा सा उसको अपडेट करके ज़माने के हिसाब से। खैर अगली बात है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चल रही है कि पाकिस्तानी ड्रामे में मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है कि एक लड़का होता है, दो लड़कियां होती हैं। अगर हम आज तक भी देखिए हमारे हर दूसरे ड्रामे का तो यही है, एक लड़का बीच में दो लड़कियां। तो आपको लगता है कि हमारे ड्रामे में इस तरह ज़्यादा हो रहा है? हाई हो नहीं रहा, मंडे से लेके संडे तक जो ड्रामे जा रहे हैं, हर ड्रामे में, हर ड्रामे ड्रामों की मेरे को लिस्ट खोलता हूँ, देखते हैं किस ड्रामे में इस तरह होता है। किस ड्रामे? बंदे एक डोर से में भी इस तरह है, मोहब्बत अलविदा, जलन, कश्म में भी इस तरह ही हो गया, प्यार के सदके में भी यही है ना। तो मोस्टली हर दूसरे ड्रामे में यही कहानी है ना। हाँ तो क्यों हर ड्रामे च है एक गलत गल है ना। हाँ, तू भी ना जी सोचने लग पई हुण। मैंने हाँ कि दो ही कुड़ियां जिंदगी में फिर मजा आएगा, कुड़ी कोई होनी चाहिए जिंदगी च। आई थिंक वैसे भी हमें थोड़ी डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने प्लॉट्स को लेके, थोड़ी कहानियों को लेके, है ना। अच्छा लास्ट बात जो हम अपना टेक देना चाह रही हैं, जो हम पहली बात थोड़ा टच ऑन कर चुके हैं, वो है कि ओएसटी जो होती है ड्रामे की और जो टीजर्स आते हैं वो सारी कहानी क्यों रिवील करते हैं? क्या बहुत गलत। अब सारा कुछ पता चल जाता है, आगे ये होना वो। अब मोहब्बत तुझे अलविदा शुरू में उसका जो दिखाया, थोड़ा सा दिखाया, पता नहीं चला कि ड्रामे की क्या स्टोरी है क्या नहीं। वो तो हमें पता है, पूरा क्यों दिखाते हैं, पूरी कहानी पता चल जाती है, हर किसी का पता चल जाता है, इसने इसका ये होना है, इसको तलाक होनी है, इसका शादी होनी है, ये ना दिखाया करें। सारे ड्रामे का मजा किरकिरा हो जाता है। अभी जो मोहब्बत अलविदा में जो अभी मेन पार्ट है और जो आया भी नहीं, हमें पहले से पता है कि उसने ऑफर करनी है, उसने दे देना है, फिर तो वो पता नहीं कब जाके होना है ना। इस तरह मेरे पास तुम्हें बहुत अच्छी एग्जांपल थी जिन्होंने अपनी हर बात को छुपा कर रखा था, उन्हें कानों कान खबर नहीं होनी थी, उन्हें बल्कि ये भी नहीं बताया था कि एक्टर कौन है जो उसकी बीवी करी, सब एक सस्पेंस था क्या होगा, कितना मजा आया इतना आहिस्ता ना हिट रहा। तो दूसरा मैं ये कहती हूँ, जो ड्रामे नहीं बनते, मैंने आगे भी कहा था कि अब जैसे तस्वीरें नहीं जो अब मेहर पोस्ट ड्रामा आर्टवर्क जो होता है, मुझे नहीं इसका मेहर पोस्ट ड्रामे में ना आयजा को जरूरत है ना दानिश को, दोनों टॉप के अदाकार हैं, ठीक है। अब दोनों की तस्वीर लगी है, अगर ड्रामे में जो बाकी हैं, आप जो उसमें आयजा की बहन बनी है बच्ची, इतनी प्यारी एक्टिंग कर रही है, इतनी प्यारी वो बच्ची है, और फिर वो इफ़त रहीम का जो बेटा बना हुआ है इसमें, वो जो उसका अब वो जो अली बास है, ये सब की अगर आगे दे के जो मेन हीरो उनकी दे के, पीछे वाले में पूरी उनके जो ड्रामे में होते हैं उनका नहीं, किसी की नहीं, उनका हक नहीं है कि उनको भी हो कि हम ड्रामे में काम करें, लोगों को पता चले, वो भी काम करें, उन बच्चों का भी दिल खुश हो। इस तरह का प्लीज टाइटल बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी हमको भी। हाँ जी, आई थिंक इसके साथ अपना खत्म करते हैं सेगमेंट अम्मास टेक। अच्छा इसके बाद हम लोग नॉर्मली फीडबैक कॉर्नर की तरफ बढ़ते होते हैं, बट इस दफ़ा तो फीडबैक इतनी ज़्यादा आई और सभी फीडबैक यही रही अम्मा के हज़ारों लाखों बच्चों से कि अम्मा का शो बहुत इन्जॉय करें। लोगों ने ज़बाइश के रिव्यू को इन्जॉय किया और ज़बाइश को थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। तो फीडबैक कॉर्नर इस हफ्ते, हाँ फीडबैक कॉर्नर में बच्चों को मैंने कहना है, बच्चों जो आप कमेंट करते हो ना, ਹੁਣ खुदा ਦਾ वास्ते इंज ना करना, तुसी मेरे बच्चे हो, मैंने पता तुसी मेरे नाल बहुत प्यार करदे हो, अम्मा प्यारी, अम्मा चंगी, अम्मा दा रिव्यू चंगा। हुण मैं सदके जावां, इंज ना करना मां बहुत जलील हो गई जे, हुण तुसी इंज करना, मां नूं मत्त दी गल भी विच कह देना कि अम्मा इंज कर लै तां मैं इंज कर लै। इस नाल बेहतर कोई मैनूं भ्यों भ्यों के जुत्तियां मारे, इस नाल बेहतर कि मेरे बच्चे ही मैनूं दस देन कि इंज कर लै ते इंज कर लै। अम्मा की तारीफें भी करना, अम्मा बहुत अभी झूठ बोल रही है, अम्मा को बड़ा मजा था अपने तारीफें पढ़कर, अम्मा खुश मुस्कुराती हैं, ऐसे गुदे घूमती हैं, हाय ये किसने कह दिया, किसने वो कह दिया। तारीफ करो तो नाल अम्मा दा भी दसो, लोग जो कह ना बेहतर मेरे बच्चे मन कह दे। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, तो आप लोग #फीडबैक कॉर्नर जरूर इस्तेमाल करें ताकि हमें वो पता चल जाए। ढूंढने में आसानी को कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और साथ साथ अगर आप किसी बात में अम्मा का टेक जाना चाहते हैं तो आप #अम्मास टेक लिख के कमेंट भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको प्यार अम्मा के साथ बांटना चाहते हैं वो भी बांटते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है और अम्मा को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है,
अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मुझे बताएंगे। वो अपनापन यही वो होता है कि कहते हैं, अपने बताएं, feedback दे इतना दें, बेहतर है अच्छा। कि दूसरा मन जलील करे। आई थिंक और इसी नोट में एक बात ये भी कह दूं कि हमारा शो व्हाट्स द 411 लास्ट थर्सडे को नहीं आ सका फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर इस थर्सडे को इंशाल्लाह जरूर आएगा। तो थर्सडे को 8 बजे व्हाट्स द 411, और हर मंडे को 8 बजे अम्मा टीवी और मैं। साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे चल रहा होगा। अरे और माशाल्लाह, घंटी में जाते शेर बुशा जी इतने प्यारे बच्चे मन देते, मेरी घंटियां टन टना टन 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 टन, सो ही नहीं मैं, इन्नी घंटियां बजियां। सब्सक्राइब भी करते रहें, और साथ साथ हमारा शुक्रिया इंस्टाग्राम हैंडल भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है और अम्मा का भी चल रहा है, तो फॉलो भी कर ले मुझे भी, अम्मा को भी। अम्मा के लुक्स देख लें जो लोग बहुत अक्सर देखना चाह रहे होते हैं। तो इससे हम ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ की तरफ। लेकिन सबसे पहले आप बता दो इस हफ्ते का आपको बेस्ट और वर्स्ट ड्रामा। तो बेस्ट कौन सा लगा इस हफ्ते आपको? बेस्ट मेरे ज्यादा है। एक नहीं बता सकते? बेस्ट मैं कैसे बताऊं? चल दो बता दो, चल दो बता दो। मुझे बंदे एक डोर से भी अच्छा, मुझे दुश्मन जहाँ भी अच्छा। बस दो गए, बंदे एक डोर से और दुश्मन जान आपके बेस्ट हैं। वर्स्ट कौन सा है बारिश? राज़े उल्फत है ज़ुबाइश ना, ज़ुबाइश से मेरा दिल खुश करता है। मैं तो अगे वो लड़ाई च भी कही है गल कि ज़ुबाइश तो फुल कॉमेडी प्ले है, कॉमेडी प्ले मैंने बड़े पसंद ने। तो मतलब कॉमेडी पे का रिव्यू हम लोग करते रहेंगे, है ना? हाँ जी जी। तो आई थिंक हम शो के मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिव्यू टाइम। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश की, उस ड्रामे की जिसके रिव्यू को लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। और बहुत से लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि हम ड्रामा सिर्फ अम्मा की वजह से देखते हैं, ताकि अम्मा के रिव्यू को प्रॉपर्ली एंजॉय कर सकें, तभी वो सीन बाय सीन उसको फॉलो करते हैं। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? बुशरा जी ये आपके लिए। बुशरा जी ने मुझे कहा पेंडू बदतहजीब। तहजीब। तो बुशरा जी अब मैं लखनऊ की अम्मा हूँ, आदाब। बुशरा जी एक शेर आपकी नजर, हम पे ये किसने इतना कचरा डाला, खुशी पे हमारी मार डाला, बुशरा मार डाला, बुशरा। फिर दुपट्टा देगा, फिर बदतहजीबी होगी। एला फिर आ गई पंजाब दी मां, एला एला लखनऊ दी मां गई। कैसा रहा फिर, क्या हुआ इस हफ्ते? ओही जो होना सी। बुशरा जी ने सॉरी बुशरा जी, हाँ राइटर बुशरा जी ने ना। बुशरा जी ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ। डायरेक्शन उन्होंने किया है। ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਐਕਟਰ ਤੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈक्टर ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ना कहना कि इंज नहीं तो इंज नहीं। अब इसमें सबसे पहला सीन था जहाँ पे पिछली बार ड्रामा खत्म हुआ था, जवेद जी ने रिश्ता मंगया। जवेद जी ने रिश्ता मंगया और जेड़ी मुंशी जी दी वोटी आए, मैंने इन्नी पसंद है औरत, इन्नी डिसेंट, इन्नी सोबर, इन्नी प्यारी, ਉਹਦੇ हर ड्रामे च एडी सोबर। वकील जी ने की किया उस बेचारी दे नाल, हाए वकील जी ते सॉरी की ना डायरेक्टर बेटा तेरा कसूर। दसो इस उम्र च एक जवान धी दी मां को रिश्ता मंगो, दसो नक्की हुंदा है। पहले दा वकील मस्ताना दीवाना जेड़ा रिश्ता मंगदा, जेड़ा जिस तरीके नाल रिश्ता मंगया सी पक्की दा रिश्ता ते फलाना, ते वो समझ सस्पेंस फैला था उन्होंने, सस्पेंस फैलाया था थोड़ा, सस्पेंस फैलाता। ਉਹਦੇ बाद रिश्ता मंगया जा रहा है, वकील जी का हथ फड़ना, ਉਹਦਾ हथ इंज करके चुड़ा के नसना है, जिस 18 साल की कुड़ी नसन रही है। हाय ये गलत है, डायरेक्टर ने की कौन राइटिंग खराब है ना, कैरेक्टर थोड़ा राइटिंग ने खराब करता, डायरेक्टर संभाल लेंदा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी का सीन है, मुंशी जी की बीवी अपनी बेटी को कहती है ताशी ताशी मेरा हाथ पकड़ना, मुझे बुखार तो नहीं। वो कहती नहीं अम्मा अब तो ठंडी हो रही हो, दुल्हन बनने वाली हो, नहीं जेदी जवान थी होए, नहीं जिस बेवा का दूसरा ब्याह हो, जो ठंडी बर्फ क्यों होन डई है। ए तो कुड़ियां 16-18 साल दियां ब्याह होंदे, बच्चियां परेशान है, हाय ब्याह फलाना। एक हंडी हडाई अम्मी तू है, तू इन्नी घबरान को डई है कि तेरा दूसरा ब्याह, तो तू इंज परेशान ले जाना क्या होता है कि पूरी बच्चा ब्याह सारा कुछ दे चुकी है। अच्छा फिर देखो ना राइटर ने इज्जत दिखाई, तो ना डायरेक्टर ने कहा कि भाई राइटर जी ये इज्जत दिखा दो। दो बेवा औरतां ने, दो बेवा औरतां, वो तो जी दूसरी बेवा औरत है नहीं पीरां दी वोटी, नहीं पीरां दी वोटी,
ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਦ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਨਾ। ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬहन कैसी लगी। नहीं है की कीता, नहीं है की कीता, नहीं तेरी ताज़ा ताज़ा बेवा होई भैन, नहीं पीरां दी वोटी, नहीं तू है की करनी पई है। नहीं नाल ही मुंशी जी दी एंट्री हुई, ओदी वकील जी दी। वकील जी एडा लुच्चा ते बदमाश, करेक्टर को बात हो रही है बच्चा जी, करेक्टर है पे जी नहीं पछाणदा। पे जी कहंदा हाँ कहाँ देखा कहाँ देखा कहाँ देखा, ओनू नहीं याद आया। वो एडा लुच्चा कहंदा आओ नादरा ऐसे मशहूर डांसर। वो फटाफट वो कहती हूँ जा तेरे सारे भेद खुलने, जा हूँ थोड़ी इज्जत कर ला, कमरे च चल जा। शाहना जी ने उन्हें कमरे च भेजता, कमरे च गई है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਰੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ कि साढ़े प्यो का महाइक ते कत्ल आम मौत होती है, उसका दुख खत्म नहीं होता, कत्ल का तो डबल हो जाता है कि ज्यादती हुई है कि है भी नहीं था वो मर गया। ना जी ना, दोनों ने ऐसी तक कोई नहीं गा बैग की तस्वीर पा सोहना अपनी हटकलियां कर अपन गल्लां करन लग पैंदियां। फिर डायरैक्टर बेटा फिर तो कहना अम्मी मेरे पिछे पै गई, मैं तेरे पिछे किंज ना पवां। ये बच्चा तो की किता नोशी ना, नोशी जी बच्ची है किसे सीन च बन जाती 10 सालों की। 10 साल का बच्चा होंदा माँ के पिछे खड़ा होकर ना सेफ महसूस करता अपने आप को। शाहना जी ना गल्लां होण डईयां ने, छुप छुप जान दी अपनी माँ के पिछे क्यों क्यों। दूसरा सीन है फुल मैच्योर बच्ची नदीम ना पंगे लैन डई है, ऐ तू कौन मैं कौन। ना ज़ारा का जो कैरेक्टर है नोशी का वो कंसिस्टेंटली लिखा नहीं हुआ, एक सीन में कुछ है दूसरी में कुछ है। उधर जो ताशी है जो जोया ने प्ले किया वो कंसिस्टेंटली इवल है। हमें पता है वो कैमरा को देखेगी, कुछ बात करेगी, म्यूजिक बजेगा तो है ना। हाँ 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 ये नहीं, हाँ तो फिर डायरैक्टर का कसूर नहीं है कि डायरैक्टर ने नोशी बेचारी आवाज़ नहीं किया। नोशी जलील होण डई वो किते मैच्योर बन जाती, किते वो बच्ची बन जाती। वो कहता चोर साफ तो आपस में मजाक कर रहे हैं कजन साफ। वो लादा ਉਹਦੀ छेड़ थी, वो चोर नहीं थी, वो इतना बुरा मनाती चोर नहीं लगता, कहती मुझे मजाक में भी चोर नहीं आ कहना। फील कर इसने बात से चोर को कहते होंगे लोग, पता नहीं चोर कहते होंगे लोग। उत्थे फिर आ गई शाहना जी, बेटा ये बहुत अच्छी लादा। शाहना जी ने ना गोदी च लै के ना पूरी परवरिश ना करवाई अपनी नादरा ना पीर जाती बेटी। पहले वो हुण कहंदी मेरी बच्ची इसकी बड़ी सादा सफाई किस तरह की तरबियत होई पई है। शाहना जी ताड़ी अजमत मैं की करा। शाहना जी की अजमत, हाँ शाहना जी वहाँ पहले अजमत आ गई। शाहना जी की अजमत का जरा गौर कर लो। जो शाहना जी ने अजमत दिखाई है, शाहना की जगह ते मैं होंदी वो तेरे प्यो का बेटा अशर कर दी, पूरा महला आवाज़ां सुनदा ए की होण डिया इन्हां दे घर। शाहना जी मॉल च फड़ लैंदी है अपने बंदे मुंशी जी की वोटी ना फड़ लिया। दूसरा सीन आया अजमत की देवी शाहना जी मेज़ पूरी बड़ी खाने की, कहती है जवेद नूं मैं तेरे वास्ते खाने बनाए ने। मॉल च अपने बंदे ने देखा किसी बुढ़ी ना तेन और असी तेन लगा कि साफ है गलत है तेन फलाना ये वो, तू खाने किस तरह बना ले, खाने बना ले। ਉਹਦੇ बाद फिर जवेद जी बजाए है कि शर्मिंदा होंदा कि इन्हें मैनू फड़ लिया है मेरे लिए खाने बनाए ने। वो ईडा बंदा कहते नहीं कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, और फिर बिस्ती करता है। शाहना जी दी रज के फिर उन्हें बिस्ती की, जहरीली कटीली तू मेरी बिस्ती करना चाहती सी, तू मैंने खाना नहीं खवाना चाहती सी। अच्छा रज के बिस्ती की है। शाहना जी मैं तेरे पैरों की मिट्टी अपने सिर ते ला लूँ, इन्नी अजीम औरत किस तरह नहीं थी। नहीं पहले खाने लाए मेरे को खाने नहीं समझे, मैं कहा हाई ला मैं किड्डी कुत्ती औरत सी, हाय मैं तो अपना बंदा शुक्र मर गया बेचारा, मैं तो शरो करना सी रह रब दा ना। मैं माफ़ी मंगी, हाय मैं कहा मेरे बंदे मैंने माफ़ कर दी, मैं तेरा की अशर करना सी, माफ़ी मंगी हटी हाँ। हाय वो कहती भी मैं तेरी सालगिरह उसकी किन थ्रो करनी है। निकाह तो थ्रो करनी पई है, तेरा कहते बनया बनाया केक छुरी ना कट देंदी है। तेरे खानेदार ने की अशर किया, लांता पा के चला गया, तू वो सालगिरह थ्रो करनी में लगता कि छोटा या मुन्ना या बच्चा से जे तू सालगिरह थ्रो करनी एडा थ्रो करना शौक अपने बच्चे की कर। बुढ़े वकील जी के करने का की मतलब होया। लो जी पूरा बच्चों को। अच्छा फिर बेतुका सी शाहना जी वो सालगिरह की तैयारियां करन डई है। शाहना जी का बेटा आया तकरीबन मैं 16 साल का बच्चा बैग लटका के आ गया, स्कूलों आ गया मेरे ख्याल, कहता अपनी माँ नूं बेतुकी राइटर की गल, कहता अम्मा बाबा की सालगिरह में क्राउड ना बुलाएं,
ਉੱਥੇ ਪੇਜ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਾਊਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਦਰਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪੇਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੇਤੁਕਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਪੇਜੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੇਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਪੇਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਜੀ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘਰ, ਪੇਜੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੋ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਲਗਿਰਾ ਚ ਪੇਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਚ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਲੈਣ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ कराया। शहाना जी देखा पेजी, देखा कितना जहर भर दिया, जावेद ने कितना जहर भर दिया, किस तरह वो बोलता हुआ गया लैन बोलन ले। सालगिरह आ गई है, बच्चा पेज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲਗਿਰਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਬੇਤੁਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੰਮੀ ਸੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਹ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਖੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੂਸਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੂਰ ਪਰੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਗਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਮੁਰਗਾ ਚਟਾ ਬੜ ਵਕੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਵਕੀਲ ਜੀ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਲੀ ਤੂੰ ਭੈੜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ, ਲਵ मैरिज वोटी छड़ के सुहाग रात मनाता, चुड़ैल शहाना जी का क्यों चला गया? बताया नहीं उन्होंने ना क्यों गया राइटर दसे मैनू। नेक्स्ट वीक सस्पेंस खुलेगा? नहीं ये कोई सस्पेंस नहीं, गिला करती पई है मुंशी जी, कहती नखत्ता दे तो सही, वोटी बनी छड़ के तो मैंने अपनी दूसरी वोटी को चला गया। क्यों चला गया वो? अपनी बिटी ने सुहाग रात को नहीं जो तो ना प्यार करता, मैं तो कहती पूरा कि दिन पीसी च लैके जाएगा, कमरा सजे होना है, जिड्डियां टकलियां चिट्टा सारा कुछ दिखाया से। अच्छा जी वकील जी घर आ गए, पता नहीं वैसे घर क्यों है, अपनी वोटी छड़ के निकाह के बाद घर आ गए ने। वकील जी सालगिरह हो रही है, सालगिरह च देखो जरा पीर जी की वोटी इज्जत नहीं की नहीं, सालगिरह च कमरे च बैठ जा सोहनी तैयार श्यार हो के, नौ ब्याहता दुल्हन होंदी है ना, नौ ब्याहता बेवा। 4 दिन होए सुरन बेवा इनू, कमरे च नहीं बैठी हो तैयार हो के। शहाना जी अपने बंदे नाल नचन डई, ओहदा वासन चलदा पिया नाथल जी दा कि 2 ठुमके मैं भी ला लवां, इन्नी खुश खुशी का इज़हार कर रही है वो। क्यों? तू तो बेवा है, तू नौशी ने कहा नौशी तू सालगिरह अटेंड कर ले बेटा, मैं नहीं करनी अटेंड, मैं कमरे च रहना बेटा, लोग होणगे बुरी गल है। 2-3 बंदियां दे मुंह दिखा चुके हैं, वाकिया कोई लुको लवां। उन्हें नहीं मुंह लुकोया भी, उन्हें नहीं इज्जत का ख्याल किया, कमरे च नहीं बैठी, उन्हें पूरी सालगिरह इंजॉय की। सालगिरह इंजॉय करन डई है, नाच गाना टप्पन डे मोर वकील जी तो। अच्छा वो तो फिर लैन मारता है भेजियो तो बुछा तो ये मार ली लैन। अच्छा हुण मैं दसो बस इस गल का जवाब दो। रात दे 1 बजे मुअज़्ज़ज़ शहाना जी, मुअज़्ज़ज़ वकील जी, बाहर गार्ड भी बैठे होणगे। पहले तो 1 बजे एडी एफिशिएंसी पुलिस ने दहा किस तरह दी नहीं, पाकिस्तानी पुलिस 1 बजे रात दे पार्टी नचन गान डे ने, वो आ गई फड़न वास्ते ना। दस्या तुहानू कहने कि शहाना जी दे घर ही हैं नाज़रा तो नौशी, पता शहाना जी ने फिर राइटर जी ने सस्पेंस। हुण अगले हफ्ते देखना की हुंदा। चल दूसरे ड्रामा शुरू करिए। आई थिंक इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक नया ड्रामा लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था, बंदे एक डोर से,
उसकी सेकंड एपिसोड कैसी रही अम्मा? बंदे एक डोर से मुझे बहुत मजे का लग रहा है। मैंने कहा था जैसे मुझे आंगन लगा था, फैमिली लाइट हार्ट सा इतना अच्छा, वो सारी बातें जो हर घर में होती हैं। मुझे सबसे मज़े की बात इसमें वो वाली लगी जिसमें ना सबा फैसल कहती है कि सूट पेटी में से निकाल के देना है। ये हर माँ, चच्ची, ताई, मामी, मैं अपना भी कहती हूँ, यही होता है कि मियाँ को कहना कि सूट दे रहे हैं महंगा और निकाल के दे देना सस्ता। ये हर औरत करती है। रिलेटेबल कहानी है ना, बड़ी मज़े की सारी जो भी सारी बातें हैं। बस इस वाली एपिसोड में ये था कि जिसका चावल खाओ एंड पे कंकर आके बेड़ा गर्क नहीं होता। इसमें ना एक सीन था, ऐसन को ये नहीं मतलब डाउट पड़ जाता कि उसकी जो जिसको वो हिना को पसंद करता है ना, हिना के साथ उसके कजन की हो रही है। ठीक है। इतनी सी बात थी पूरे ड्रामे में, शुरू से लेके एंड तक उसको जिस तरह घसीटा ना, मेरे ड्रामे का आधा मजा किरकिरा हो गया। गुस्सा चढ़ाना बात बात की, एक बात इतनी सी बात ही पता चल तक नहीं थी, खाम खा उसको घसीटा। ऐसा हाँ भी बहुत प्यारा लग रहा है। बस इसमें ये है कि उसको ना जैसे अच्छा प्यारा फुल लग रहा है। वो क्या जो रोल है वो जैसे पढ़ चुका होता है कुछ इस तरह का, वो दिखाते हैं जिस तरह अफान वगैरह जो भी सारा कुछ होते हैं। इसमें ये दिखा कि जैसे अभी वो पढ़ है, ये वाली चीज नहीं। कुछ लोग कमेंट से पढ़ा था, लोगों ने ये गिले का इज़हार किया था कि एहसन को रोल थोड़ा सा सूट नहीं किया, कि वो थोड़े मतलब बड़ा नहीं कहूंगा, मतलब ये रोल बाकी सारा सूट किया, बस ये ना दिखाते कि उसको जैसे स्टूडेंट दिखाया, स्टूडेंट ना होता। थोड़ा सा 20s में दिखा देते ताकि ना लगता लेट 20s में। बकाया ड्रामा सारा बहुत अच्छा था, बहुत मजे का। मुझे सबकी परफॉर्मेंस मैं कहते हैं एक इस महीना भी बहुत प्यारी लगी। सबकी परफॉर्मेंस, सबा फैसल, सबा हमीद, समीना अहमद, इन बच्चों की सबकी सुपर थी। बहुत मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा पैकेज है, बहुत मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं फिर एक ड्रामा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है मोहब्बत तुझे अलविदा। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मोहब्बत तुझे अलविदा में पिछली दफा इनकी लड़ाई हो रही थी ना, कुछ जो कांटे दिए थे दोस्तों ने की। अब इस वाली में ना वो अब जाहिद कहता है ना, दोनों आप दोनों में प्यार बड़ा दिखाया दोनों का। ठीक है। तो उसे कहता है कि जैसे तुझे मैंने दुखी किया, इससे तो अच्छा था कि वो जो डाकू थे ना मुझे गोली मार देते, मैं मारी जाता। तीर वांग उठ दी उल्फर रख के मुंह ते थप्पड़ मार दिए। मैंने तो इन्ना पैड़ा गल लगी, बहुत था। उसके सीने पे मुक्के मारते दिखाते थे, उसको धिक्का दे देती। खामद के मुंह पे थप्पड़ मारना भी एडा रख के थप्पड़ मार दे। लड़कियों थप्पड़ मारते वो भी मैं ਉਹਦੇ हक केड़ा गया कि थप्पड़ मार, तो बार यह वाला थप्पड़ मैंने बहुत गलत लगा। अच्छा, अब ड्रामे वालों को मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें जैसे उसके हालात इतने ख़राब दिखाए हैं, हालात ख़राब दिखा के पिछली वाली ड्रामे जो एपिसोड की मैं चवलियाँ भी भूली नहीं हूँ, जो बार बार फ़ोन कर रहा था, ये फिर वही हिसाब किया। अच्छा, ड्रामे में इतनी राइटिंग कमज़ोर है जिसका कोई हिसाब नहीं। जाहिद अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस जाता है, वहाँ पे ना मंशा की ना बच्ची था, वो मीटिंग होती कमरे में, दूसरे कमरे में। मंशा के कमरे में जाता है तो वहाँ देखा मंशा के कमरे में ना फ़ोन की ऑफिस में बेल बाज रही थी, ऊपर डैड लिखा होता है। ठीक है। अब कहता है मैं फ़ोन उठाऊँ कि ना उठाऊँ। अच्छा, उसके बाद फिर बात जाती है ना, वो फ़ोन उठा के ना मंशा को देने जाता है। अब इसमें एक छोटी सी बात ही, कहता है मैडम आपके डैड का फ़ोन। नहीं मैडम आपका फ़ोन, वो क्या है, क्यों है, पता नहीं है कि मीटिंग रूम है। मैडम आपका फ़ोन, एक लफ्ज़ गाले आपका फ़ोन, बाप का फ़ोन ऐ नहीं कहता। अच्छा, कमरे से बाहर कर देंगी। अब कमरे के बाहर जाहिद आता है, कमरे के बाहर खड़ा होता है, फिर फ़ोन आ जाता है। फिर देखो ना किड्डी गलत रहती, राइटर दी तो डायरेक्टर दी, दोनों की गलती। कमरे के बाहर फ़ोन है डैड का, वो कहता है उठाओ कि ना उठाओ, फ़ोन उठा लेता है। मंशा का बाप जवेश है, उसको हार्ट अटैक हो रहा होता है। वो कहता है मेरी तबीयत खराब है। एक मिनट तो पहले दरवाजा खोल ते अंदर आ कि मैडम तेरे बाप की तबीयत खराब हो रही है, मैडम फटाफट नाल अस्पताल जावे। अब बड़ी इसमें इन्होंने दिखाया है उसका हीरोपन अजमत नहीं दिखाई है, ए बेवकूफ़ी दिखाई है। यह तो वो बेवकूफ़ी दिखाई है, तो मुक्के पैने चाहिए जेठे ने बेवकूफ़ी दिखाई है। जैसे हार्ट अटैक था, उसका बाप मर भी सकता था। आखिरी वक्त ने बेटी ने पास ही नहीं होना था। ड्रामे वाले ने नहीं पता चलिया राइटर ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ कि नहीं वो दिखाना सी कि ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ कि मंशा ਉਹਦਾ क्यों प्यार करने लग गई। फिर प्यार करने वाली गलत वाली दिखा देती। अच्छा जी, मंशा शाम को ऑफिस गई है,
ऑफिस गई है तो देख तेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ है ऑफिस में वही है, यानी वही है ना कि वही लेके आया होगा। हॉस्पिटल गई अपने ऑफिस हॉस्पिटल गई है ऑफिस से, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। नौकरियों ਕੱਢ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾन बचाई ਸੀ। तो उसने लेके आना था। हाँ हाँ ठीक, अब यही पता चल गया मसीहा को वो नौकरी देना चाह मतलब अपनी। ठीक है। अच्छा वो घर आके दुखी हो रहा कुछ हो रहा, उसके बाद ना अपने ऑफिस जाता है जरूरी चीजें लेने के लिए। ठीक है। उसका दोस्त कहता है इन्नी चंगी नौकरी तेन नहीं मिलनी, तेन एडी चंगी बॉस। कहता मैं लत मारना मैं जी नौकरी से, लत मारना है बॉस से ना। इस वाली एपिसोड में दिखाया कि इसकी अपनी माँ के लिए 15 लाख लिए में इसने। वो आदमी कहता है कि यार तुम्हारा घर नीलाम कर दूंगा तुमने मेरे पैसे ना दिए तो। ठीक है, खराब है हालात, इन्ने हालात खराब कि इंसान अपनी ईगो दिखा सकता है, दिखा सकता है। वो कहता मैं नौकरी करनी। उसके बाद घर आ गया। अब उसके बाद अब जो उसको गिल्टी फील हो रही है, ऊपर से उसको प्यार भी हो गया ना मंशा को। तो वो अब कह रही है किस तरह इसको नौकरी पर रखूं, पता नहीं है सारे हालात में मंशा मॉल से चल गई है। ठीक है। मंशा मॉल में गई है, वहाँ पे ना ये भी गई होती है अपनी दोस्त के साथ ना, उल्फत गई होती है। उल्फत, हाँ उल्फत भी गई होती है। तो उल्फत कैसे पकड़ वगैरह के बिठा के मतलब इसकी मतलब बता देती है थोड़ा सा कि मैं हमारे ऑफिस में मियाँ मेरा काम करता है तो मेरे से गलती हुई, मैं उसको नौकरी पे रखना चाहती हूँ। अब इसको लेके घर उसको कहती है आप तुम लोगों को घर छोड़ दूँ, कहती अपनी मियाँ को ये भी बता देना कि उसकी प्रमोशन करनी है। अल्लाह तेरी शान, नौकरी मिलती पई है, प्रमोशन होंदी पई है। जनाब जी ज़ाहद नूं विच भला की दिखाया, उन्होंने ज़ाहद ही दिखाया। इन्ना डिसेंट अक्लमंद बच्चा, उन्हें आप भी एक दफ़ा इतराज़ नहीं किया कि मेरा रोल किड्डियां चवला मारन डे है, एक एड्डा जरूरतमंद बंदा वा मैं। वो कहता मैंने प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे ठुड से प्रमोशन, मैं नौकरी करनी नहीं। लादा नौकरियां दी लैना लगियां पईयां ने कि जेहड़ी नौकरी होर मिल जानी है। वो कहता मैंने ये नौकरी नहीं करनी। अब अगली वाली एपिसोड में और देखेंगे क्या चपले मारते हैं। उल्फत क्या कहती जब कहती नौकरी नहीं करनी मैंने? उल्फत नहीं कहती कुछ करो? उल्फत बेचारी समझाती है। अब मुझे ड्रामे में एक बार ये गलत लग गया, उल्फत इतना प्यार करती दिखाई है जितना प्यार उल्फत कर रही है ना जाहिद से अपनी उस वो औरत कभी अपना मियाँ नहीं दे सकती पैसों के लिए कि पैसे लेके देना। इन्ना प्यार ना होता मर्द ही जाती भी अपने बंदे तो आगे जाके देखेंगे किस इन्ना प्यार दिखाया कि 10 साल बच्चे सामने यहाँ टाइम रोमांस लड़ाते रहते दोनों। कर देना स्माइल, क्या स्माइल पे टिकट लगाएगी? तो वही तो आगे देखेंगे ना क्या इससे मजबूरी होती है, क्या करना पड़ता है, वो क्या होता है। चलो दिलचस्प होगा। आगे बढ़े भी आई थिंक आगे बढ़ते एक और नया ड्रामा जलन जो चल रहा है। तो जलन इस हफ्ते कैसा रहा? जलन ड्रामा आपने बनाता सानू साड़ सड़ के सवाह किया पे। क्यों जलन लादा आप ऐसी वो तो नहीं, आप जल जल के सवाह ने। अब इस जलन ड्रामे में इतनी बहन के साथ वो, अब इस बात की भी एक हल हो सकता था जिस पे उन्होंने जलन ड्रामे को वो हल नहीं दिखाया। क्या? अब जलन ड्रामे मैं बताती हूँ। अब निशा बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, समझदार है। किसी के घर बंदा अब आजकल के ज़माने में क्या पीछे भी थोड़े चले जाओ, फ़ोन के बगैर किसी के घर को जाता है। नई नई बहन की शादी हुई है, मुँह उठाती है तो मुँह चुक के बहन के घर चल जाती है, कोई तुक बनी बहन के घर चली जाती है। बहन वहाँ अपने मियाँ के साथ किसी खाना खाने पे दोस्त की तरफ जा रही होती है तो बहन कहती है अच्छा तुम आ गई हो तो हम जल्दी आ जाएंगे, तुम मेरे घर में ही रहो। ठीक है। अब वो उसके घर में ही है, क्या करिए घर में घूम रही है फिर रही है। बच्ची दी एड्डी तड़प जलन दिखाइए कि बच्ची बहन के घर खड़े खड़े, हालांकि बहन की नंद भी यही है, बाहर नहीं गई। बहन की वो तस्वीरें रखती है, अपने बहनोई की तस्वीर पे बहन की तस्वीर पे हाथ रखती है कि मतलब बहन उसको सही नहीं लग रही है उसके अपने बहनोई के साथ। एक तस्वीर पे हाथ रख, फिर खड़ी तस्वीर है उस पर हाथ रख। अब इसी बहन के घर में वो इतनी देर लगा देती है, पता नहीं की करती बच्ची कितने चल गई। फिर बहन भी परेशान हो रही है, गाड़ी में मियाँ के साथ बैठी मेरी बहन निशा पता नहीं कहाँ है। अहमर का फ़ोन ऐसा निशा के मंगेतर का कि वो अभी तक घर नहीं पहुँची, तुम्हारी तरफ आई थी, कहाँ चली गई है? कहाँ पे वो है? किधर घर पे घूम रही है? पता नहीं, घर से घूमी गई घूमती कहाँ चल गई। घर गई है तो अहमर उसके साथ उसका मंगेतर लड़ता है कि तुम कहाँ गई थी फलाना, राजी क्यों दी बिस्ती कर दी, तू मेरे को पूछने वाला हुंदा तो हुंदा कौन में, तेरी जरूरत किस तरह पई है तो मैंने पूछन दी फलाना, बहुत बेइज्जती कर दी कि मेरा हालांकि मंगेतर का क्यों नहीं आखता पूछने का कि तुम मंगेतर थी कदन भी थी कि तू गायब हुई हुई कितने गई हुई है। अच्छा कमरे में आके फिर क्या करती है, फिर अंगूठी निकाल के ना वो जो उसने कहा था कि नहीं पहनना, जो दूध पिलाई पे मिली थी, फिर अंगूठी पहन लेती है। अब मैं ये कहती हूँ कि मंगेतर को पता चल गया कि जड़ी मेरी उन्हें मंगेतर है ना निशा, मैंने मुँह लाना चाहती ही नहीं, शादी पे इनकार कर रही है वो। उसने कह दिया मैंने इससे शादी भी नहीं करनी। अब इस लड़के को खुद ही चाहिए था कि मैं कुत्ती ना ब्याह नहीं करना, तोड़ ले। हाँ ब्याह तोड़ ले।
और इसका ये हाल था कि अपनी बहन को कहती कि बाजी तेरा एडा अमीर है, तेरे बंदे का कोई खामद का कोई अमीर दोस्त होगा, मेरी उसके साथ शादी करवा दो। ये भी तो हो सकता था ना। अब एक बसी बसाई बहन अपने मियाँ के साथ वो खुश है, और तू बता कि तेरी बहन तेरे साथ इतनी अच्छी, तेरी बहन तो किस वजह से अपनी बहन के मियाँ का मतलब करना चाहती है? क्यों ये ड्रामे वालों ने किस चीज़ पे ड्रामा बनाया? बर्दाश्त से बाहर ड्रामा। हाँ। अच्छा, इतना ड्रामा जब बाहर बनते हैं ना तो हमेशा उनका होता है वो एक एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं कि बच्चों ने प्यार नहीं मिला, कुछ किया, कुछ वजह बताने की कोशिश करते हैं। लेट्स से शायद यहाँ पे कुछ बताया मैं अल्लाह कुछ करे कुछ आज ये कुछ वजह दिखा देंगे फिर तो ठीक है, नहीं तो कसम वाली गल है, नहीं कान पट्टियां पाट दिया कि की वजह है कि बच्ची क्यों अपनी भैन के नाल मतलब इस तरह कर दी पई है बेतुका फजूल बकवास के मैंने नहीं अपन भी ये पीछे पई हुई है। करते हैं, उस बात को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जाके थोड़ा बताएंगे बैक स्टोरी क्या है, क्या हुआ था, क्यों ऐसे वो करती है हरकत। अच्छा, ये अगर ये कर देते हैं फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं करते तो फिर नहीं, फिर मैंने नहीं इसका रिव्यू करना। अच्छा, आप ये यहाँ तो ये दिखाए ना, अरे मैं जो ड्रामा देनी मेरे इतना खून सड़ता है। वो इतनी प्यारी इतनी अच्छी बहन दिखाई है, उसकी बड़ी बहन जो मीनू है, इतनी प्यार करने वाली बहन के साथ किस तरह आप इस तरह कर सकते हो? तो उम्मीद करते हैं इस बात को एक्सप्लोर करें वो लोग। अल्लाह करे, अल्लाह आगे करे। बढ़े। हाँ। आगे फिर हम अपना वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इश्किया से। तो इश्किया इस हफ्ते कैसा रहा? इश्किया ड्रामे में मर गए ना सिद्दीकी साहब, उनके बेचारे के मरने का सीन इतना ठंडा था, लगता था कि 8-9 माह हो गए उनको मरे हुए। क्या मतलब हैं? नहीं लगा कि जैसे अभी बाबा मरा तो वो वाला सीन सारा नहीं लग रहा था। अब इसमें ना अजीम भाई को ना गुस्सा होता है कि मतलब वो इसमें ना अभी उनको नहीं ना पता चलता कि वो सिद्दीकी साहब मर गए हैं। वो कहता है कि मुझको बताया बगैर हॉस्पिटल वो क्यों चले गई है, मैंने तो कहा था मेरे साथ जाना। अब वो हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें जब वो बताती है ना कि वो आगे गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरे पूछे बगैर आ गई, वो कहती मेरे अब्बा मार गए। हूँ दसो की चाहते हैं मेरे अजीम भाई ना, अजीम भाई का ना लो कि अजीम ढोल वाला ना पा देना। अजीम क्या? ढोल वाला। अजीम भाई कहती मेरा अब्बा मार गया, पीछे ढोल बजन लग पैंदे। ढोल बजाने का की मतलब? ਉਹਦਾ अब्बा मर गया, अजीम भाई बेचारे ਨੂੰ दुख है ना कि मैं गुस्सा करना पिया पीछे ढोल बजन लग पे। ठीक है, इस तरह फिर एक बीच में सीन आता है कि फिरोज खान कहता है कि मतलब मैं जा रहा हूँ फलाना, तो वो कहती है ना कि उसकी बीवी हमना कहती है कि आप भी चले जाएं, तो वो कहता है मैंने नहीं जाना, पीछे फिर ढोल बजन लग पे ने। उन लोगों ने अजीम ढोल वाला कहना शुरू कर देना चढ़ के अजीम भाई, वो छेड़ नहीं बनाती अजीम का नाम था नाल पीछे ढोल बजन लग पेंदे ने। और बताओ और क्या हुआ? अच्छा, अब इस वाली एपिसोड में रोमैसा जो है ना मजबूत दिखाई है, ठीक है चलो भाई मजबूत है। अब इसमें रोमैसा को रोमैसा नहीं दिखाया, उन्होंने रमीज दिखाया है। क्या मतलब? लड़के मजबूत होते हैं ना, रमीज लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं अब हैं, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं। सुनते लिया पूरी गल। अच्छा, उन्होंने रमीज दिखाया, रोमैसा ने पूरी एपिसोड में रमीज कहना। मैं कहती हूँ, कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, होता है ना। इसी तरह बात जगह ऐसी होती हैं जहां मर्द भी फूट फूट के रोते हैं। तुसी उन्होंने रमीज दिखाता, रमीज का प्यो मरे है, रमीज भी दुखी होना चाहिए। रमीज मजबूत फुल बनया पे। जब कोई अपना प्यारा मरता है तो दिल चाहता है कोई भी मिले इतना इतना करीबी प्यारा ना पे उसके गले लग के ऊंची ऊंची बंदा रोए। रमीज एडा मजबूत दिखाता, रमीज अपने कमरे च कल्ला बैठा, फिर वो जाता है दरवाज़ा खटखटाता है, तू गले ला के सोना रोला है। रमीज फुल मजबूत है, रमीज दरवाज़ा नहीं खोलता, रमीज कमरे 'ਚ बैठा। रमीज ਨੂੰ ਚਾਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਵੇੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਜੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਹਮਨਾ ਨੇ ਨਾ ਹਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਮੀਜ਼ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਮੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਮੀਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਰਸਕੂਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਏ। एडा मजबूत दिखाता। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है ना, तो बंदे भी कम। अच्छा, अब दूसरा दिन आ गया, अब क्या किया, अब वो रमीज है, रमीज ने उत्थे की किया, नाश्ता रमीज ने बनाया। मैं पुछनिया नहीं हमना बेटा तू की है, नहीं ना तू हमना ना हमीद है। क्यों? तो पहले जे तू हमना सी तो नाश्ता तू बना, ठीक है, वो तो रमीज वे नाश्ता रमीज बना दिया। हमीद जे तू इस टाइम की किया, इस टाइम हमीद रमी इस टाइम हमना का काम से नाश्ता बनाते, ठीक है। हमना ना ने अपने प्यो का दुख किया, ना ने नाश्ता बनाया। अच्छा, रमीज नाश्ता बना दे, तो मैं नाम रमेशा को रमी बस रमैसा ने नाश्ता बनाता, हूँ और बन गई ना, रमैसा बन गई।
ਰਮੈਸਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਣਾ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਖਾਮਨ ਦਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ को ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ। गोया कोई सीन तो ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। कुछ करती है, कुछ करती है। रमीज मजबूत दिखाता, एंड पे अब जो रमीज रमैसा बना अपनी माँ के पास बैठा है। दुख अल्लाह वो सीन सी हनी, इतना रोने वाला सीन था, खुदा की कसम। हनी नहीं बड़ा रोने वाला। उसकी माँ कहती है ना रमैसा को कि तेरे बाप को ना तेरे पे बड़ा मान था, तेरा बाप तुझे अपना बेटा मानता था। आगे से जिस तरह वो कहते हैं ना, कहती कहता ही सही, मनिया नहीं। यानी दुख वाली बात थी ना इसमें कि अगर जैसे वो ये उसका हुआ कि अगर मानता तो उसको बता देते, अपने बाप का इलाज ना करवा लेती। फिर जिस तरह उसने ये कहा ना कि मतलब नहीं, सिर्फ कह नहीं तुम कहते पे हो कि मैंने बेटा मानता सी, मन्या मैं की कर सकी अपने प्यो लिए, मैं अपने बाप वास्ते कुछ भी नहीं कर सकी। हम ना जलील हुई नहीं, ना रोई, ना प्यो ने कुछ किया। खत्म हो गया इश्क किया। आगे की नेक्स्ट क्या होना है पता नहीं। तुमने छेड़ना कि है? मैं थोड़ा आपका जरा मुंह थोड़ा लाइट कर, बहुत ज्यादा सैड हो गई हो। अगली एपिसोड जी पता नहीं कि होना ही है कुछ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आई थिंक राज़े उल्फत की तरफ बढ़ते हैं। फिर तो राज़े उल्फत इस हफ्ते कैसा रहा? राज़े उल्फत ड्रामा जो है ना, अबुओं के देखने पे भी बैन होना चाहिए और जवान बच्चों के देखने पे भी बैन होना चाहिए। क्यों? अबू देखणगे ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। डेट भी हाँ ठीक है, प्रॉपर लंबी डेट पे गई, चल गई। उसके बाद आप डेट मनाई है, मुश्किल पूरे 9 घंटे ला के घर आई है। अब घर में ना उसके बाप को ना साहबा फ़ोन करके बताया था, मैंने प्रोमो में दिखाया था, साहबा ने बता दिया कि मेरे साथ नहीं है। बाप का पता चल गया कि उसके साथ नहीं है। बाप उसकी छोटी बहन से पूछता है बता तेरी बहन कहाँ है, मुश्क कहाँ है, मुश्क कहाँ है। तो रख के थप्पड़ मारता है अपनी बेटी को ना कि तू मतलब उसके साथ शामिल जो भी सारा कुछ। उसी वक्त मुश्क की एंट्री हो जाती है। मुश्क की एंट्री हो गई है। अब मुश्क को पता चल गया कि मतलब मेरे बाप को पता चल गया। मैं कहनी हाँ वो बच्ची दी दलेरी नूं 700 सलाम। हाय तेरे बाप नूं पता चल गया है तो तू हुण फटाफट कमरे च जाके कुंडी बंद करके लुक जा कि मेरा अब्बा मन कुटेगा की करेगा। बाथरूम लुक के तो लुक जा। क्या करती है? प्यो को चल गई कमरे च, अपने बाप के पास चल गई, बाप के पास ही बैठ गई। कहती अब्बू अब्बू। वो दलेर हो गई प्यार करने के बाद ना, दलेर हो गई बहुत। वो ओए पर दलेरी हले ना दिखाते, थोड़ी देर बाद दिखा देते, उस वक्त दलेर दिखा देती। क्या फिर? कहती अब्बू अब्बू मैं अपने को कहन लगी अब्बू अब्बू की है डेट मार के आई हाँ चुकी तुम फजूल शुक्र 9 बजे आ गई, पूरी रात तो रह के नहीं आई। कहती अब्बू मैं किया तो कुछ नहीं है कि बकवास से तेरी ते मैं समझ तो बाहर है। यहाँ तो पहली एपिसोड च अब्बू ने सख्त ना दिखाते, मैं ही कसना साढ़े अब्बे वर्गा है बहुत सख्त है। सख्त दिखा के अब्बू ने बच्ची नूं थप्पड़ मारता छोटी बहन नूं। जो पता चला मुश्क आके अपने मुंह इतराफ कर रही है कि मैं लड़के इत्तसा को मिलने गई थी, कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। एक तो डेट, एक एड्डी लंबी डेट, एक रात वाली डेट। पहले तो यही अगर बाप को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी रहने जाता है कि मेरी बच्ची का अफेयर वगैरह है कि चाहे जाके वो आई है डेट मार के आई है। सख्ती नहीं करने, बहुत शदीद इतनी सख्ती वाला माहौल, वो डेट मार के आई है। अच्छा उसके बाद अब ये बाप उसे क्या सजा देता है? बाप कहता है कि मैं ना उसको बुला ले, अपने जिससे तू प्यार करती अपने महबूब को, मैं तेरी 1 हफ्ते में उसके साथ शादी कर दूंगा। बाप मान गया। बाप ने सजा दी थी ना, बाप ने कितनी सोहनी सजा दी थी। वो अगे कहती मैंने घर कैद खाना, मैं तो आजाद होना चाहती हूँ। बाप को नहीं मानेगा हफ्ते में ना, ठीक बाप को लगा वो नहीं मानेगा जल्दी से, तो नहीं पता की। अब उसके बाद फिर दूसरा चीज है कमरे में फिर बैठी, बजाय शर्मिंदा होने के उसकी माँ आ जाती है। फिर ये कह रही है कि मैं डेट मानेगी। अपनी माँ को कहती है अम्मी कि आपको पता चले ना जो आजकल की लड़कियां करती हैं तो आप तो फखर करे मेरे पे। इन्हें खतिया ते फखर वाली केड़ी गल थी? तू केड़ा कप जीत के आई थी कायद आज़म ट्रॉफी का? खतिया तू भी तो डेट ही मार के आई सी।
कहीं में माँ कहती अपने हैं अच्छा बोलो माँ कहती तो अपने दिल 'ਚ देख तू गुनाह कर गई कि नहीं करके फिर थोड़ी कि दिल शर्मिंदा ਹੁੰਦੀ गलत दिखाता बच्ची ਨੂੰ एड्डी लंबी डेट ਦੇ बाद एड्डी दलेरी ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ दिखाया कि बच्चों को इतने देर कैद रखा ना उन्होंने तो बच्चे बस बिल्कुल अब बागी हो गए हैं ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ तो वो बागी हो गई वो तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਗੁਜ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੀ जो मुश्किल ने का के डेट मार ली है उस पर शर्मिंदा नहीं उस पर मुकाबले पूरे कर रही है ये गलत अच्छा ये गलत हो गया मुश्क का तो खाना खराब हो गया अब पिछली वाली एपिसोड में बानो लड़की पूरा मान गई थी उसके साथ शादी के लिए कि भाई दी हालात की सारा कुछ पता है अब इस वाली एपिसोड में वो इसकी मुश्क की माँ रिश्ता मांगने के लिए बात तय पूरी सारा करने जा रही है तो उसकी माँ आगे से डिमांड अलग शुरू कर देती है ऐसे करे वो वैसा करे ऊपर से बानो बजाय कहती कि ऐसे ना करे जिस तरह आपको सही लगता है वैसे कर दे वो भी अपनी मां मिल के कहती इंज होना चाहिए इंज होना चाहिए ए की मतलब सी राइटर दी इस बकवास का की मतलब सी गलत भी दिखाते नहीं वाली चीज़ True. आगे बढ़े हाँ मुश्क ड्रामा पता नहीं अब मैं राज उल्फ ड्रामा मुझे गुस्सा अच्छा अब ये देखो ये कितनी गलत बात दिखा रहे हैं किसी और ड्रामे का मुझे नहीं अब यार अब इतनी प्यारी लड़की है सहबा ठीक है बाप तेरा अमीर है सारा कुछ है तेरे लिए 100 लड़के हाँ मुझे याद है प्यार के सदके आप ये शान शान से से उसके लिए भी 100 लड़के इसके लिए भी 100 लड़के वो कहती है मैं ओदना ब्याह कराना अब ये कह रही है इसे पता भी है इंतजार वो दोनों प्यार करते हैं मैंने कह रही है इंतजार लेना हालांकि इंसान को पता चले कोई बंदा किसी को चाहता है इंसान को देखने का दिल नहीं करता कि इसके दिल में तो सारी जिंदगी वो रहेगा मैं क्यों शादी करवाऊं अब ये प्यारी प्यारी अमीर अमीर लड़कियों को जलील करने का ठेका होकर पकड़ लिया वो कहती है नहीं हमें उसी से शादी करवानी है जो किसी और के साथ प्यार करता है कि एक लड़का 2 लड़कियों वाला जो कॉन्सेप्ट हर ड्रामे में हमारे हाँ आगे बढ़े हाँ आगे मुझसे इस तरह की गलतियां करेगी तो फिर मैं रिव्यू को अपना गुस्सा निकालती रहूंगी अगर कुछ ठंडा पड़ गया तो फिर मैं भी ठंडी पड़ जाऊंगी चलो ठंडी पड़ते पड़ते आपके एक फेवरेट ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जो था दुश्मन जान अच्छा रहा कि नहीं बुरा हो गया क्या हुआ बताओ कुछ दुश्मन जान ड्रामा पिछली वाले वीक की मैंने कहा था ना एपिसोड ना देखो इस वाले वीक के एपिसोड सुपर मुहिब मिर्ज़ा पे जो रोल उसको दिया है इतना अच्छा उस पर सूट कर रहा है इतना अच्छा कि बहुत प्यारा ये वाले हफ्ते की जो एपिसोड हैं सारी बहुत मज़े की हैं इसकी जो बताने वाली बातें हैं बताने वाली नहीं है देख के महसूस करने वाली बातें हैं हल्का फुल्का सा रोमांस बुशरा रहमान हमारे ज़मान की राइटर थी मुझे बहुत पसंद थी इसमें जो रोमांस है ना दोनों का दिखा रहे हैं मुहिब मिर्ज़ा का और उसका रुबाब का दोनों का वो छोटी छोटी जो मूवमेंट हैं जो कुछ भी है वो देखने वाली हैं बताने वाली नहीं है बहुत अच्छा दुश्मन जान ड्रामा जा रहा है तो ऑन द होल आप इसको थम्स अप दे आगे बढ़ना चाह रही हो आगे बढ़े फिर कश्फ की तरफ बढ़ते हैं फिर तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा कश्फ ड्रामा मैं ये कह रही हूँ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जब ये ड्रामा देखती हूँ ना तो बच्चा दानिश नवाज ना सलमानी टोपी पहन के मेरे साथ आके ड्रामा देखता है क्यों हाय मैं जेड़ी गल कहनी है ना है गल इंज नहीं की वो अगले हफ्ते गल सही कर देंदा वो लगता है मेरे साथ बैठ के देखता है हाथ धोने वाली बात का हाथ का मैंने कहा उसने वो दिखा दिया अब मैं ही पिट्टी थी ना कि मुझे नहीं कश्यप का बर्दाश्त हो रहा कश्यप इस तरह से भीगी बिली बनी हुई है सारा कुछ कर रही है स्टैंड नहीं ले रही मैं सदके जमा दिल खुश हो गया कश्यप ला मजा आ गया कश्यप ने इस तरह स्टैंड लिया उसने अपने बाप को कहा कि अब ये जो तू सारा कर रहा है ना इसमें जो औरतों के वो जो पैसे हैं ना वो मैं अपनी माँ को दूंगी अच्छा आदमियों वाले पैसे तुम ले लेना मजा आया ना गलत किया तो बाप को थोड़ा उसने कुछ हाँ थोड़ा नहीं किया बाप को पूरा कर दिया इस चीज का तो मेरा दिल खुश होगा मैं ही कहती थी मेरे को नहीं बर्दाश्त होता पिया कोदा पे अड्डा जलील कमीना है तो वो ये चीज नहीं कर रही तो उसने ये वाली चीज कर दी कश्यप कहानी मजे की है डायरेक्शन अच्छी है एक्टिंग सारा कुछ मजे की मुझे कश्यप ड्रामे में बच्ची जो जोया है इतनी छोटी बच्ची है वो तेरी बड़ी बहन मौं की जगह है वो है भी इतनी तेरी बड़ी बहन अच्छी है जोया छोटी नहीं बच्ची है तेरा जो जुनेद है तेरे से बड़ा भी इतना है वो बच्ची क्यों पागल आऊँगा अपनी भैन देखते पहले जुनेद में कहती मैं खोना है उन्होंने वजदान नाम है एक तो वो है और ऊपर से हर वक्त बहन की कोई तकलीफ होती है अपनी बहन की तकलीफ पे खुश होती है ये क्या दिखाया उस बच्चे को जलन में भी ये दिखा कि बहन बहन की दुश्मन है हाँ तो भी हों जी हैं जी हाँ बिल्कुल वही साहब बिल्कुल हाय जलन मूंगी सही है ना कि क्या कर रहे हैं ये तो सॉरी बहनों का बेड़ा कर करे कोई बहन दुनिया में इस तरह की नहीं होती इस तरह की ये ड्रामा में दिखा रहे हैं
खैर, एक्टिंग जो है बच्ची बहुत अच्छी कर रही है। अच्छा हाय पूरी पूरी अखा मटकांदी, गुस्सा कर सकीना दी फरूक ना, वो जो सुनो चंदा में भी थी, है। सुनो चंदा में थी। उसमें मुकद्दर में बनी बेटी उसकी, फैसल कुरैशी की, अच्छा हो गई। फैसल कुरैशी की बेटी बनी है मुकद्दर ड्रामे में। बहुत अच्छी वो बच्ची एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग तो सबकी बड़ी अच्छी है। ऑन द होल इसको एंजॉय करिए आप। बहुत मजा आ रहा है ड्रामे का, मुझे मजा आने और शुरू हो गया। मुझे मैं था ना मिला, पर बीच में फिर दुखी भी हो जाती हूँ क्यों? कि जैसे अल्लाह मियां अल्लाह में तू मुझे माफ़ कर दी, जो अल्लाह ने उसे दिया है ख्वाब देखे वो सारा। और उसमें जैसे उस बेचारे का अगली बारी पर दिखाया कज़न की मंगनी पे कि शादी पे जाती है, कपड़े पहनती है, उसका बाप कहता तू अब बन गई है पीरनी बाजी, तो तुझे कपड़े नहीं पहने, तूने काले ही पहने। हाय कितने दुख की बात है। उस बच्ची ने क्या कसूर किया है जो अल्लाह ने उसे एक चीज़ दे दिया ख्वाब देखने वाली, उसके तो सारे ख्वाब छिन गए, उस बच्ची की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ये चीज़ मुझे फिर दुखी करती है। ड्रामा इस वजह से मैं 100 में से 100 नंबर नहीं देती कि मुझे कश्यप के दुखों पे ना, वो तो अब सैड होते हैं, ड्रामा तो अच्छा है ना, कहानी तो ड्रामा अच्छा, मतलब भी मैं आप सैड होती हूँ ना, तो उनके उनका कंटेंट सही है ना, तो आपको कंटेंट से यहाँ मैं दुखी होती हूँ ना आपको कोरोना में। आपको दुखी फील करना चाहते हैं। कोरोना में नहीं ना मैं दुखी, फिर मेरा दिल करता दुखी होने को, मैं यहाँ पे बड़ी दुखी होती हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन ड्रामा अच्छा है वैसे। ड्रामा बहुत अच्छा प्यार है। के सदके की थोड़ी बात करते हैं, तो प्यार के सदके कैसा रहा इस हफ्ते? प्यार के सदके भी ड्रामे में बड़ा रोई मैं, अच्छा बड़ा रोई। जहाँ जहाँ पे यमुना रोई वहाँ वहाँ मैं पे रोई। इतना दुख हुआ कि इस वाले एपिसोड में ना यमुना बेचारी के जैसे वो बिलाल का उसके साथ दिखा रहे हैं, इस वाले एपिसोड में वो सरवर कुत्ता बगैरत उसके बाप को जेल में मुंशी जी को पकड़वा देता है ना, पकड़वा देता है। अब इस वाले ड्रामे में ना जो अच्छा अतीका ऑटो का इतना अच्छा डिसेंट कैरेक्टर था, कम गो, किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना, मतलब जैसे मंसूरा की बहू, बात कर रही हो? मंसूरा की बात कर रही हूँ ना कि बुरा क्यों लगा, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बड़ी कम गो, बहू को तंग नहीं करना, आहिस्ता से बोलना, बहुत प्यार वाली औरत। बुरा उसका ये लगा जो सरवर के प्यार में अंधे होके ना उसने पहले अपने बच्चे को बावला किया, ये मैं गुस्सा निकाल रही थी ना उस पर। अब मुझे मंसूरा पे ये गुस्सा चढ़ा है कि तू जैसे पता भी है तुझे सरवर तेरा कितना लुच्चा है, तो तू यमुना की साइड नहीं ले रही, तू यमुना का बेचारा जो बेड़ा कर बेचारी, तुझे साफ पता है जो शान से शादी करवा रही है ना, सिर्फ बस वो उस बच्ची का एक कहते नहीं कि चेंज कर रही है जिंदगी को, क्या कर रही है सारा तुझे पता है। अब फिर उसकी मंगनी हो रही है, अच्छा नहीं मंगनी हो रही है, मंगनी चाहिए थी, अब ये सारे उसके घर जाते हैं मंगनी करने के लिए शानजे की तरफ, ये अब्दुल्ला के घर आ गए मंगनी करने के लिए। फिर उत्थे मंसूरा गुस्सा चढ़ गया, खिंच के उन्हें लाल सुर्खी लाई, लाल साड़ी पाई, लाल फुल लाए हुए, ना तेरी धी तेन नहीं बनान दी, धी तेरी घर नहीं आन दी, तो तू करनी पई है मंगनी। उस टाइम फिर यमुना आ जाती है। अच्छा यमुना पहले बेचारी फ़ोन कर करके इसको बिलाल को कहती ना कि मेरे बाप को छुड़ा दो, तो वो छुड़ाना चाहता है, बीच में शानजे इसकी माँ मंसूरा कह देती, हाय मंसूरा देख ज़रा किड्डी पागल होई पई सरवर दे प्यार च। हाय मुंशी जी तो उन्हें कहता है कि करता सी बेईमानियाँ मान गई है, क्या बिलाल को कहती है मुंशी जी जेल में गए ना, बहुत अच्छा हुआ जेल में गए हैं, वो बड़ी बेईमानियाँ कर रहे थे, बड़ा फलाना कर रहे थे। अब उसके बाद यमुना आती ना कि अपनी माँ को कहती है कि हम उसको कहते हैं ना मंसूरा आंटी को, वो हमारे अब्बू के लिए कुछ कर देगी, तो वहाँ पे मंगनी हो रही होती है। भाई वो कितना दुख होता है कि जैसे वो फिर बेचारी वहाँ पे ना कि कहती है आपको मुबारक हो, मैं तो अपने अब्बू का कहने के लिए आई थी। दुख फिर ये हुआ कि एक तो वो दुखी हुई है, अपने बाप से जेल में चला गया, ऊपर से बिलाल की हो रही है, बड़ा ही यमुना जितना रोई यमुना से ज़्यादा मैं रोई। बहुत अरसा है कि बच्ची जैसे था कि ये शादी हो रही है, पता नहीं क्यों ड्रामा जा गया। हाय अगली वाली एपिसोड में दिखाया कि सरवर उसको शादी की ऑफर कर रहा है यमुना को कि तेरे बाप को चुरा दूंगा, वो मान भी गई है अपने बाप के लिए। लेकिन ड्रामा अच्छा होता है, एंजॉय करिए वो हाँ एंजॉय कर रही हूँ। अब मेरा ये है कि अब्दुल्ला इसको ही मिलना चाहिए, शानजे का कुछ भी जैसे शानजे का नहीं होना चाहिए। ये नहीं मुझे ये वाली बात सही लग रही कि क्यों शानजे की तरफ कर दिया। बिलाल भी प्यार इसको ही करता है, वो साफ पता नहीं प्रेशर है सरवर का है, शानजे का जो भी कुछ है। अच्छा शानजे कितनी बगैरत दिखाई है, मंगनी की अंगूठी पड़ रही होती है, एनी खोते एडी बड़ी अंगूठी सी, पूरा जग का जग अंगूठी उसको पहना रहा है। उस वक्त जब मैच विन आती है तो वो रोना शुरू कर देता है, बिलाल की आंखों में आंसू आ गए हैं, ये डूब के मर जा, लानत तेरी शक्ल से शानजे, नहीं इन्नी बगैरत बच्ची तू, नहीं तेरा मंगेतर तेन अंगूठी पवान दिया, ਉਹਦੀ वोटी आ गई, नहीं ਉਹਨੂੰ देख के रोन लग पिया, नहीं तेरा फर्ज की सी उसे वेले अंगूठी चुको के अख ते मार दी, अख ते मार ये आंसू आया ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਐਲ ਹੈ, वो शादी कर ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, चलो ਹਾਲੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
चलो आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ। आई थिंक लास्ट अपने ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, एपिसोड को रैप अप करते हैं, जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात कैसा रहा? बात ड्रामा इस दफ़ा मुझे बड़ा मज़े का लगा। मज़े का, हाँ, मुझे किसी को भी शक ना लगा, मुझे हसन बच्चे का बड़ा सारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। मीर गिलानी, हाँ, इतनी अच्छी लगी, मेरा दिल किया कि मेरी ईमान के लिए भी अल्लाह ऐसा दे। इतना प्यार करता है, इतनी इज्जत करता है, उसकी दिल से करता है, उसको ऐसे हाँ, अनाया की। अनाया की। जो भी एक अगर इस तरह का बंदा होना, बंदा मैं कहती हूँ, कहते नहीं जैसे मिराल चुड़ैल, मैं कहती कोई भी ना घर में अच्छा हो, जितना वो लड़का दिल से उसकी इज्जत और उसकी प्यार कर रहा है। एक परफेक्ट आइडियल हस्बैंड दिखाया। आइडियल हस्बैंड दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। अच्छा, बस एक दो सीन बीच में बस गलत थे, ड्रामा परफेक्ट था। अब तुझे जो पता है, अनाया को भी पता है और उसका हसन को भी पता है कि मिराल चुड़ैल है। कहती है कि मेरी दोस्त ने कहती है मिलना है, तो तुझे मिलना है उन्होंने बाहर डिनर वगैरह होटल खवा दो। कहता है उसको ऑफिस में बुला लेते हैं, और ऑफिस भी दिखा देंगे और मिराल का तो जलील भी हो जाएंगे। मतलब वो क्यों ना दिखाया उसको कि मेरा ऑफिस है, वो दिखाना चाहेगी दोस्तों को अपने कि मेरा ऑफिस है, मैं भी यहाँ पे काम करती नहीं, हूँ। वो शायद नहीं क्या, उन्होंने क्या, हसन ने क्या है, हसन चाह रहा की तरह इज्जत बढ़ाई इसकी दोस्त में कि बड़ी ये सोहनी अब- इज्जत बधाई अब जॉब कर रही मैं है तेरे बस। सदके जावा, किड्डी सोहनी इज्जत बधाई। उत्थे बैठा मीटिंग रूम च ना, खान डे ने, वो क्या चुड़ैल आ गई, मिराल डैन डैन कहती क्या साफ पता चलता पे, वो कहती है कम बख्तो जा लो गमारो, तुम पता नहीं ए मीटिंग रूम सी इनके पूरा अरे एक- समोसे समोसे खान डे नहीं, एक ही मीटिंग रूम में पूरा- नहीं, हसन कहता कम बख्त चुड़ैल डैन कुत्ती जा जाके इन्ने बड़े चिट्टा अमीर दुकान, वो कहते इन्ने बड़े मीटिंग रूम किसी च भी कर लै। वो कहती बहरहाल मैं तो किसी च कर लवां ना कर लवां, ते तू बहरहाल कैफेटेरिया च क्यों नहीं गया? फिर बिस्ती करके चल गई वो, बिस्ती कर गई, थोड़ी अनायत भी महसूस करती है। अनायत फिर दुख रोन अपने प्यो, अच्छा अनायत अपने प्यो को जाती ना दुख रोन लई कि अब्बा 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 मराल जी है ना इंसान की बच्ची नहीं बनती पई। अब्बा कहते ए मेरी प्यारी बेटी, तेन सारा पता सी कि चुड़ैल है, हुण गुजारा कर। फिर ये होता बस, हैं? ये होता बस। तो अब मिराल और उसके जो उस्मान मुख्तार की कहता इन्होंने उस्मान मुख्तार तो आके मैंने लुटिया, क्यों क्या हुआ? मेरा उस्मान आएगा, मेरा उस्मान आएगा, ऐ तो नहीं जानता क्यों क्या हुआ? इन्ना के जिन्ना आंदा उस्मान, इन्ना के जिन्ना आंदा ऐ करके चला जाता। बहुत कम ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨੇ मैं जिन्ना ਉਹਨੂੰ देखना चाहनी है, मैं खुश होना चाहनी हाँ, मैं खुश कर देनी पे मैंने अच्छा, काफी लोग, मैं कोई कमेंट्स पढ़ा था कि वो रोड से उसका काट रहे हैं वो शायद, होए मैं मर जा। क्योंकि उन्होंने गलत दिखा दिया ना, वो नहीं दिखा सकते प्यार हो गया अपने पेशेंट के साथ। ਹਾਏ ਫੇਰ ਦੇਖ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ, ਫੇਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਮਾ, ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ महंगा वाला ड्रामा, पता नहीं की कही प्रोडक्शन लगी आपको? बहुत अच्छी प्रोडक्शन, सुपर जा रहा था वे। तू बच्चा तू तो पढ़िया लिखिया सी ना, हुण मैनू नहीं पता, मैं तो यही कहनी पई हाँ मजा आएगा, दोनों का प्यार पेगा, तू क्या ना कि नहीं हो सकता ये बच्चा, मैंने तो नहीं पता सी वे, तेन तो पता सी ना वे, तू क्यों पाया हाँ जी मेरे उस्मान का भी बेड़ा करके, उस्मान तू भी ना दसिया बेटा, तू भी तो पढ़िया लिखिया सी साढ़े इस, मैं तो खुश हाँ। हाय डॉक्टर का प्यार पेगा, मैं खुश ही डॉक्टर के प्यार ना, मैं तो अनजान सी नखत्या पेंडू सी, तो आप तू तो पढ़िया लिखिया सी, बदतहजीब थी। मैं बद तहजीब डंगर जाहल, तू तो पढ़िया लिखिया सी, तू की कीता? चंगा नहीं कीता तू, हुण शो दिखांदे नहीं पे कुछ भी हो, बहुत कम दिखा रहे हैं। बहुत कम पूरा ड्रामा मा फिर इनका था बड़ी मुश्किल से, जैसे लगता है जैसे किसी कोई अनजान डॉक्टर होता है जिसके छोटे छोटे शॉट डाल देते हैं, सिर्फ ऐसे छोटे छोटे से 2 शॉट ऐसे डाले हैं। हाँ। इसमें भी लैला जबारी गिला करती है ना अपने मियाँ से, कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया कि मेरे बच्चों के दरमियान, वैसे मेरे बाप की बात सही लगी है, बाप ने कहा मैंने तेरी बात मान ली ना वो वाली, अब बाप को दोनों बच्चों से पहले ज़्यादा उससे इससे प्यार है कि जैसे ये चुड़ैल थी शुरू से, जैसा बाप चाहता था कि लोगों को पता चले मेरे पास एक पीस है, एक दिखाने वाला पीस था, तो वो बाप को देशी से था ना, तो बाप कहता तेरे साथ मैंने कर दिया, अब मैं इसके साथ इसको मैंने इसे भी खुश करना था। माँ कहती चंगा सोना खुश किया है, फिर सारा रवा देता। ड्रामा एंजॉय करिए फिर भी। हाँ इंजॉय कर रही हूँ, मुझे अभी अब मेरा मुख्तार तो चला गया। चलो नहीं, शायद ना आ जाए। ना नहीं वो नजर ही नहीं आता पाया, फिर मैं सारा दिल उतना ही ला लिया हसन, हसन का करैक्टर भी बहुत चंगा है इस दफा ना। अच्छा हाँ तो मैं उस्मान तेन गुड बाय कुछ भी नहीं दिखान दे,
आई थिंक इसी के साथ हमारा वीकली ड्रामा का सिलसिला ख़त्म होता है। वक्त चला कि मैं आपको अपनी इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन दे दूँ। आफ्टर डार्क एक शो है जिसका फाइनल सीज़न आया तो उसके लोग बहुत बात कर रहे हैं। एक और शो है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने डार्क से पहले देखा, वो था द OA। नेटफ्लिक्स पे है, 2 सीजन हैं, 8 एपिसोड्स हैं एक सीज़न में। एक ये भी एक उस तरह का साइंस फिक्शन शो है। कहानी का को थोड़ा सा मैं प्रेमिस बताऊंगा कि शुरुआत होती है, हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं। वो 7 साल कहीं गायब थी, शी वाज मिसिंग, हमें वापस नजर आई हैं वो, और अब वो देख सकती हैं जबकि पहले वो अंधी थी। ये क्या हुआ, कैसे आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलती है। और आई थिंक ये वन ऑफ द फ्यू शोज है जिसका सेकंड सीजन पहले से बहुत ज़्यादा मज़े का लगा मुझे। तो 8 एपिसोड्स हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का शो है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है। आप लोग ज़रूर देखें, उसको ज़रूर इन्जॉय करें। और मेरी ख्वाहिश है कि कभी वो दिन आए कि हम पाकिस्तान में भी ज़रा कोई थ्रिलर की तरफ जाएं, कोई साइंस फिक्शन में जाएं। हम सिर्फ है ना फैमिली ड्रामे फंसे हैं, वही ना घरेलू मसले मसाइल। हमारी कॉमेडी भी वहाँ पे फैमिली में होती है। नहीं मैं नहीं, यही हुआ। ये दिल मेरा भी बहुत अच्छा शो था, बहुत रिस्पेक्ट फॉर दैट मेकर्स, लेकिन वो भी फिर भी वो भी फैमिली भी था ना, समझ लियो उस तरह कुछ हट के थोड़ा कुछ दिखाएं, थोड़ा भला कुछ। क्या हुआ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। अगर ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ क्या मतलब ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, हाँ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लेकिन उम्मीद करते हैं हम शायद कुछ अब वेब ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਖੁੱਲਣ, ਉਹ ਆਡੀਅנס ਉਧਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ। हमें बहुत सी ऑडियंस नेटफ्लिक्स और इनकी तरह भी जा चुकी है ना, तो इसलिए ये मसला भी है। अच्छा। अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे वेब शोज बनने का रिवाज आ रहा है पाकिस्तान में, तो 2-3 बन रही हैं, उनमें शायद कहानी कुछ डिफरेंट हो, कुछ बोल्ड टॉपिक्स हों, कुछ इंटरेस्टिंग प्लॉट्स हों, कुछ देखने को मिले। वही घरेलू रोना धोना, सास बहू, मार धाड़, जलन, वो सब कुछ ना हो, है ना। तो इससे हमारा शो खत्म होता है। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। #feedback कॉर्नर फीडबैक के लिए, #अम्मा स्टेक के लिए। और हाई ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, माँ कसम ना, मैं नहीं इतना प्यार बच्चों, बहुत- इतना बहुत प्यार, हाँ। मैंने नहीं सोचा था। बिल्कुल इतना प्यार जब वो सगी माँ को जो इज्जत और प्यार देते हैं ना, सब बच्चन मुझे वो बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल वही इज्जत और दुनिया प्यार भर से इतना दिया। प्यार मैं है, इस हाँ। काबिल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थी। इतना प्यार ते बच्चों, मैं भी उन ताड़े ली उंजी दुआ ते अगे भी करदी सी। आए मैं सदके जावां, मेरा तो दिल करदा मसले ते लम्मे ही पै जावां दुआ मांगदी। हे अल्लाह तान बहुत खुशियां दे, जितना तुम लोगों ने मुझे प्यार दिया, अल्लाह तुम लोगों को बहुत खुशियां दे, सपोर्ट किया, लव यू मेरे क्योंकि बच्चों। शुरू में अक्सर आता है ना, कहता था गालियों की बात में, कहता था कि अम्मा गालियां हाय। कम दे, तो आप कहती मेरे बच्चे मेरे डिफेंड हाय करेंगे। मैं सदके और जावां, defend किया हाय सबने। मैं सदके जावां, सबने साबित करता कि हाँ, तुसी defend मेरे किया। बच्चे हो। मेरे 2 बच्चे नहीं गए हाँ। कि जिस समन कीता सी, किस समन उन्होंने बचा लिया। हाय मैं सीने ना ला लिया मैंने उन्होंने। लव यू मेरे बच्चों। तो बस देख रहे हैं हमारा अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड, रियल शो अम्मा टीवी में, ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।